हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स टैरो 444 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लाई हूँ आपके करियर से रिलेटेड कि आने वाले टाइम में आपका करियर कैसा रहने वाला है या क्या कुछ होने वाला है या क्या आपकी लाइफ में चांसेस आ रहे हैं, क्या ऑफ़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे आपके करियर से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहती हूँ, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं या ये रीडिंग आप तक पहुँचती है तो ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। हो सकता है आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, तभी भी आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड या किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको देख सकता है। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी रखिए, पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितनी आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दीजिए, वो किसी और के साथ रेजोनेट हो जाएगी, हो सकता है वो किसी और के लिए बनी हो। ठीक है, पर अपने आप को ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि आने वाले टाइम में आपके करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं या ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है आपके करियर से रिलेटेड। सो पहले ही मैं आपके देख पा रही हूँ, आप ना बचपन से ही, अभी जैसे मैं देख रही हूँ बहुत इनिशियल एज, मतलब इनिशियल टाइम से ही, जब से आपने करियर के बारे में सोचा ही है तो आपने बहुत सारे ऑप्शंस सेलेक्ट किए थे। एक ऑप्शन आपका नहीं था, किसी भी एक चीज़ के लिए आप नहीं थे कि हाँ मेरे को ये ही बनना है या इसी में अपना करियर करना है, करियर ले जाना है या आगे बढ़ना है, इसको प्रोफेशन बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। कई बार आपके मन में आता था आपको डांसर बनना है, कई बार आता था आपके एक्टर बनना है, कई बार आता था आपको डॉक्टर बनना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी आपके दिमाग में जो आप करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए तो आपकी जो चीज़ें थी वो कम होती चली गई, ख़त्म होती चली गई कि हाँ अब तो जिसमें मिल जाए जो हो जाए वही ठीक है। तो ऐसा मैं देख रही हूँ आप किसी क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते थे, बेसिकली कोई क्रिएटिविटी में जाना चाहते थे आप, तो जिसमें आप जा नहीं पाए हैं। इस पर आपने स्टार्ट भी किया लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, शायद आप डिमोटिवेट हो गए तो आपने छोड़ दिया। आप में से कुछ लोग अभी भी उस लाइन में जाना चाहते हैं और अभी भी क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हैं। बेसिकली अभी भी उससे रिलेटेड बहुत चीज़ें देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसा अभी थोड़े दिन पहले तक तो ऐसा था, मतलब 4-5-6 साल तक तो ऐसा था, 4-5-6 साल पहले तक ऐसा था कि आप नहीं कर पा रहे थे कुछ, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं थी या फिर उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब आपको वापस से इन्फॉर्मेशन आने लगी है, वो चीज़ें मिलने लगी है, तो आपका पैशन जो है वो दोबारा से उठने लगा है उस चीज़ से रिलेटेड। आप दोबारा से, आपको ऐसा लगने लगा है काश ये मेरे टाइम पे मुझे पता चल जाता तो मैं, या ये टेक्नोलॉजी आ जाती या फिर ऐसा मेरे टाइम पे हो जाता तो आज मेरा कुछ और ही होता, आज मैं कहीं और ही होता। ऐसी वाली फीलिंग्स या ऐसी वाली एनर्जी मेरे को अभी दिखाई दे रही है आपकी। लेकिन अभी आप अगर करना चाहें उसको तो आप कर नहीं रहे हैं, आपके मन में ये आ चुका है कि मेरी एज निकल चुकी है। बट लेकिन एज नंबर ही होते हैं, आप किसी भी एज में कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो। सो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड, आपका जो भी सपना था क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जिसमें आप शायद आप गिटारिस्ट हो सकते हैं या बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं आप, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो अभी तो आप ना अटके हुए हैं 2 या 3 चीज़ों में। आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं अब अपना बिज़नेस कर लूँ या फिर जॉब, अभी जॉब कर रहे हैं शायद आप, और अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं तो वो उस लेवल का नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल का आपने सोचा है। ठीक है, आप जॉब करें, कई बार सोचते हो इस जॉब को छोड़ दूँ, अपना कुछ स्टार्ट करूँ, भले ही कम आए लेकिन आए अपना। आप फेडअप हो चुके हैं जॉब जैसी चीज़ों से। आप ऑप्शंस भी मतलब तलाश रहे हैं कि कुछ मिल जाए तो मैं कर लूँ। आपको बहुत सारे जैसे मेरे को फीलिंग आ रही है ना कि आपको बहुत सारी मतलब
एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, लेकिन आप उन्हें जाने दे रहे हो, बहुत आराम से जाने दे रहे हो उन्हें। ऐसा लग रहा है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी को देखते हो, समझते भी हो, लेकिन कई बार क्या होता है वो प्लान्स या वो आइडियाज़ आप किसी और को बांट के और ख़ुद भूल जाते हो कि नहीं करना। आपको ना किसी के सपोर्ट की आदत सी हो गई है, जबकि आपके पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं, चाहे तो आप उन्हें अकेले भी कर सकते हैं चीज़ों को, जो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी आपके पास ऑफ़र्स आ रहे हैं उन्हें अकेले कर सकते हैं। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आपके मन में बिज़नेस के, वो अकेले कर सकते हैं आप। लेकिन क्या है ना, आपको सपोर्ट की आदत हो चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि कोई आके मुझे सपोर्ट कर दे, और ये सपोर्ट कोई ऐसे नहीं फिज़िकली सपोर्ट या ऐसा नहीं, बस आपको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए कि हाँ, आपको आके कोई ये कह दे कि हाँ जी कर लो और हम तुम्हारे साथ हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो आप कर लोगे उस चीज़ को। लेकिन जब तक आपसे कोई नहीं कहेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, या मैं करवा दूंगा, या मैं पार्टनर बन जाऊँ या कुछ, तब तक आप स्टार्ट नहीं करने वाले। तब तक आपका मोरल ऐसे ही डाउन रहेगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और आप जो आइडिया दूसरों को बताते हैं ना कि मैं इन पे काम करने वाला हूँ, तो आपका यही है कि आप फटाक से बता देते हैं कि हाँ मैं इन पे काम करने वाला हूँ, और वो आइडिया दूसरे पिक करके अपना सही कर जाते हैं, और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको किसी सपोर्ट की सी आदत सी हो गई है। आपको सपोर्ट चाहिए, आप अकेले मतलब उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल को अगर आप फेल होते हो ना, ये कड़वी बात है लेकिन बताती हूँ, ये आपके अंदर ये हो गया कि कल को अगर आप फेल हो जाओ ना, या आप फेलियर नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आपको कोई ना कोई चाहिए ब्लेम डालने के लिए कि शायद उसकी वजह से, अगर वो ऐसा कर देता तो वो ऐसा हो जाता, उसने ऐसा किया ही नहीं, शायद उसकी वजह से ये हो गया, या वो मेरी लाइफ में आ गया, या वो वैसा हो गया। ऐसा सा कुछ आपको ब्लेम करने की आदत सी हो गई है, तो आप इसलिए भी चाहते हैं कि मतलब ये कॉन्शियसली नहीं चाहते, लेकिन हाँ आपका जो है वो यही है कि कल को अगर फेल भी होते हो तो एक आपके पास ब्लेम डालने के लिए कोई हो, ऐसा सा है आपका। ओके, अभी जैसे देख रही हो आप ना, फ्यूचर में अपना जो आपका जो फ्यूचर है आपका, वो इस प्रोफेशन में है कि आप या तो टीचिंग कर सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, या कोई अच्छे स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, या अपने एक्सपीरियंसेस से किसी को कुछ सिखाने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई भी प्रोफेशन अगर आप चूज़ करते हैं, या इस तरह के किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हैं, तो आपकी वाई हो जाएगी, चांदी चांदी है आपकी, सीरियसली। ऐसा कोई प्रोफेशन अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, इसको आप जॉब से हट के भी रख सकते हैं। कोई आप कोच हो सकते हैं, या आप कोई जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी कुछ हो सकते हैं। लाइक आपका जो करियर है ना, वो जो आपका फ्यूचर है इन करियर, वो बहुत ब्राइट है, लेकिन किसी जॉब में नहीं है, आपका अपने किसी काम में है। आपका अपना कोई भी काम हो सकता है, या तो क्रिएटिविटी हो सकती है, आप कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट, या फैशन से रिलेटेड, या इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, या फिर आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आपका जो फ्यूचर है वो इसी में है, अपने काम में। आप अपना काम कोई भी रखेंगे, कोई भी स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत जल्दी ऊंचाइयाँ छू जाएंगे। मतलब ऐसा है ना कि कोई बांस होता है, जो बांस की जो मतलब वो होती है ना फसल, वो ऐसी होती है कि बहुत टाइम तक, 4 साल 5 साल तक तो दिखाई नहीं देती, लेकिन 6 महीने में ही बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ नहीं रही थी 5 साल से, वो अपनी अंदर जड़ें मतलब तैयार हो रही थी आगे बढ़ने के लिए। तो वही वाला है कि अभी तक आप तैयार हो रहे थे उस चीज़ के लिए, आप अंदर तक इतने तैयार हो चुके हैं उस चीज़ के लिए कि अगर आप उस पर काम करोगे ना अभी, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाओगे, बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हो उस चीज़ पे। आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी है, वो आपको बेहतर पता है, उसमें अगर आप काम करते हो, क्योंकि इतने सालों की जो आपकी मेंटली प्रिपरेशन है ना, वो एकदम से काम करेगी, वो एकदम से फलेगी फूलेगी, बिल्कुल लाइक बांस का जो पेड़ होता है, बिल्कुल उसी की तरह फसल, उसकी फसल की तरह ही ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके करियर से रिलेटेड।
ठीक है। तो आगे चल के मुझे आप अपना काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो, अपना कोई बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, जिसमें आप पर बहुत जल्दी से आपकी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। चलिए कार्ड से भी देख लेते हैं, ठीक है, और भी कुछ कहने चाह रहे हैं ये। ओके, जो अभी तक आपने बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे हो सकता है आपने मल्टीपल चीज़ों में ट्राई किया है, कभी इसमें जॉब, कभी उसमें जॉब, कभी मार्केटिंग में, कभी एक्सपोर्ट, कभी इसमें, कभी उसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने किया है, लेकिन वो सारा जो है आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है, वो सारा आपके अपने काम में काम आएगा। जितना भी अभी तक आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, ठीक है, वो सारा आपके अपने काम में आने वाला है, आपके अपने काम में जो आप करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, जो भी आपने किया है। शायद आपको डेस्टिनी ने इसीलिए ही इतने सारे कामों में एक्सपीरियंस दिया है, ताकि आप अपना काम स्टार्ट करें तो आपको सभी चीज़ों का, सभी लाइन का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये थी आपकी कैंडल वैक्स। हम कार्ड से भी चेक कर लेते हैं एक बार, कार्ड क्या कहना चाह रहे हैं आपके करियर से रिलेटेड, क्या आ रहा है आपके करियर में। चेक कर लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर के करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ग्रोथ तो पक्की है, लेकिन अपने काम में आपकी, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, एक्सपीरियंस का कार्ड देखो, पहला ही एक्सपीरियंस का कार्ड आ गया, द एम्परर। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस लिया है, अलग अलग चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी सेल्स में गए हैं तो आपने सेल्स ही किया है, नहीं, आपने सेल्स भी किया है, आपने हो सकता है बैकएंड भी किया हो, आपने हो सकता है कस्टमर सर्विस भी किया हो, आपने हो सकता है मैनेज भी किया हो, बहुत सारी चीज़ें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वंड्स, एस ऑफ वंड्स, ओके, द सन, ओके, ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 ऑफ वंड्स। ओके, सो अभी मैं जैसे देख रही हूँ, मैंने आपको पहले बताया था, कैंडल वैक्स में भी यही सेम चीज़ निकल के आई थी कि आपने बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया, बहुत हार्ड वर्क किया है अभी तक आपने, ठीक है, जिसका एक्सपीरियंस आपने होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस थे नेक्स्ट जॉब के लिए, सिर्फ आप उनको बता देते हो इंटरव्यू में, लेकिन उनको वैसे कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, कई कई लाइनों में, बहुत सारी जगहों पे एक्सपीरियंस हैं आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपने, हो सकता है आप होप खो चुके हो कि अभी आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, आपके करियर में आप बिल्कुल होप खो चुके हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक ऑफ़र आ रहा है, आपके दिमाग में बड़े सारे से आइडिया आते रहते हैं, न्यू आइडियाज़ आपको बहुत आते हैं कि ये बिज़नेस कर लें या वो बिज़नेस कर लें, लेकिन आप उनको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते हो। सेम चीज़ मेरे को कार्ड भी बता रहे हैं, सेम चीज़ आई थी कैंडल वैक्स में भी, सेम चीज़ कार्ड बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके थॉट्स में तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, और वो आइडिया भी आपको लगता है कि काम कर जाएंगे, लेकिन आप उनको ना प्रैक्टिकली उनको वो नहीं कर पाते, प्लान नहीं कर पाते हो प्रैक्टिकली। सो वो आइडियाज़ आपके आइडिया ही बन के रह जाते हैं। तो अभी आप क्या करोगे कि आपको अभी बिल्कुल बेस्ट सा एक ऑफ़र आने वाला है रिलेटेड टू बिजनेस रिलेटेड, आपको कोई ऑफ़र आएगा, बेस्ट ऑफ़र है आपके लिए, ठीक है।
तो आप उसको ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हो, और हो सकता है आप ना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, लाइक किसी ऐसी चीज़ों पे जो आपको सर्व ही नहीं करी, उन चीज़ों पे अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हो आप, जिसकी वजह से आप ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो फ़िलहाल तो। ठीक है, तो आप वो जो टाइम है वो वेस्ट करना बंद करेंगे आप, तो आपका ज़रूर जो आप ने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। ठीक है, 10 सन का कार्ड है, सक्सेस होने वाली है, सक्सेसफुल होने वाले, न्यू बिगनिंग है आपकी करियर में। ठीक है, और सेलिब्रेशन है, ऑफकोर्स सेलिब्रेशन है, जिसकी वजह से आप देखिए आपकी ना जो रिलेशनशिप लाइफ है ना, वो इम्पैक्ट कर रही है आपकी फाइनेंशियल लाइफ की वजह से। जैसे ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, जो आपका करियर है वो अच्छा हो जाएगा ना, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा मुझे कार्ड बता रहे हैं कि आपकी ना सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम है सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। और ये रिलेशन कोई लव वन या स्पेशल वन ही नहीं, ये सभी रिलेशंस हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी हो। ठीक है, उनमें जितने भी आपके रिलेशन है वो सिर्फ एक मनी प्रॉब्लम की वजह से ख़राब होते हैं आपके। लेकिन आपके पास बेस्ट ऑफ़र है, आप चाहें तो उसको ग्रैब कर सकते हैं, और अपना जो आप टाइम वेस्ट करते हैं फालतू चीज़ों में, अलग चीज़ों में, वो टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी मैनिफेस्ट होंगी जो चीज़ें, अगर आप वो टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं और अपने आइडियाज़ पे काम करते हैं, प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं, तो आपकी लाइफ में ज़रूर सेलिब्रेशन है। आप बहुत सेलिब्रेट करेंगे अपनी इस सक्सेस को, जो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। आपके लिए गाइडेंस देख लें कि क्या गाइडेंस रहेगी जिससे आपका करियर बेस्ट हो। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी? Take time to breathe out. Have faith in your dreams. Be bold and make the first move. देखिए आप ना, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे आप ऐसा कर रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे, मतलब ऐसा है कि आपकी ना लाइफ ऐसी हो चुकी है कि भागम दौड़ हो रही है। हो सकता है आप अपने लिए कम कर रहे हैं चीज़ें, दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है आपसे कि आप रुकिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए। हो सकता है आप दूसरों के लिए करते करते अपने लिए टाइम निकालना भूल गए हैं, अपनी चीज़ों को देखना भूल गए हैं। हो सकता है बहुत सारे जो बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो सिर्फ इसीलिए आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी दूसरों के लिए इतना कर रहे हो कि अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए हो। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन पर फेथ रखिए, आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल होंगे, पर बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब आपके ये होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए या वैसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ में। हो सकता है आप अगर बिज़नेस करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोक दिया जाता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो उसके लिए आपको मूव लेना पड़ेगा। फर्स्ट मूव आपको ही लेना पड़ेगा आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और चेक कर लेते हैं आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्लेसिंग्स, सक्सेस। यस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं आप। जैसे ही अवेकन हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पाथ है या आपका करियर है, जो भी है आपके, हो सकता है कि जो आपका करियर है वो आपके सोल रिलेटेड हो, या फिर आपका सोल पर्पस हो सकता है, वो आपका लाइफ पर्पस हो सकता है जो आपको रिवील हो जाए।
ठीक है। जैसे आपकी अवेकनिंग होगी उसके थोड़े बहुत दिन बाद रिवील हो सकता है आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस। देन आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एंजल ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, जो आप करेंगे उसमें ब्लेसिंग्स रहेंगी, ठीक है। सक्सेस तो यस आपके पास आ ही रही है, सक्सेस, ठीक है। और ओके, आपके क्वेश्चन के लिए हम आंसर निकाल लेते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं या किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं तो आप कुछ एक क्वेश्चन सोच लीजिए, उसके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन सोच लीजिए। आई होप आपने कोई क्वेश्चन सोच ही लिया होगा। कार्ड है चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपने जो भी क्वेश्चन था आपका, जो भी आप पूछना चाह रहे थे डिवाइन से, उसका आंसर है कि आप एक नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। आपका जो गोल है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपने डायरेक्शन गलत चूज़ की हुई है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से करने चाहिए, या हो सकता है जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से कुछ आपको रिजल्ट ना ही मिले। तो आप एक बारी डायरेक्शन चेंज करके देखिए, हो सकता है प्लान्स चेंज करके देखिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, और कुछ अगर सजेशंस हैं किस टॉपिक पे रीडिंग कराना चाहते हैं आप, तो वो सजेशन भी आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड ब्लेस यू, बाय।